जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं संजय अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिए क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। कल्याण हमारा जब ही हो सकता है संगत जी जब तक हम सत्संग को पूरा नहीं सुनेंगे। क्या गुरु जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या गुरु जी हमें मैसेज देना चाहते हैं, जब हम सत्संग पूरा सुनेंगे संगत जी जब भी हम समझ पाएंगे कि गुरु जी हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो संगत जी, सभी संगत सत्संग में अंत तक बने रहिए और अंत तक ही सत्संग सुनिए क्योंकि जब आप अंत तक सुनेंगे तभी आपको गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का के बारे में पता चलेगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है और इसे आप अंत तक सुनिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2022 में शुरू हुई। संगत जी, बहुत लंबे समय से मेरी शादी नहीं हो रही थी और मैं आपको बता दूं कि मेरी एज भी लगभग संगत जी 45 अराउंड के आसपास है। मैं बहुत परेशान था गुरुजी से जुड़ने से पहले। मेरी फैमिली बहुत परेशान थी। मैं कहीं भी लड़की देखने जाता था संगत जी सफल नहीं हो पाता था। हर जगह से रिश्ते मेरे टूट ही जाते थे। पूरी कोशिश करी लेकिन संगत जी कहीं मेरी बात नहीं बन रही थी। बहुत पंडितों के पास गया, जोशियों के पास गया। भूतों ने तो भविष्यवाणी भी करी कि अगले महीने आपकी शादी हो जाएगी, इस साल आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन संगत जी बहुत सारे उपाय करे, बहुत सारे मैंने जिसने जैसा बताया मैंने वैसा किया लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। बहुत टेंशन में थे, परेशान में थे क्योंकि उम्र दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। संगत जी, फिर किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं दिल्ली में ही रहता था। मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना सुना था, ना मैंने कभी गुरुजी को देखा था। और संगत जी, दिल्ली में रहने के बाद भी मैं गुरुजी के बारे में कभी नहीं जान पाया और ना ही सुन पाया क्योंकि संगत जी जहाँ हम रहते थे वहां गुरुजी की कोई भी संगत नहीं थी। और संगत जी अगर होगी भी तो शायद मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था। सुबह ऑफिस, ऑफिस के बाद संगत जी सीधे घर। तो कभी मैंने इनके बारे में ना सुना ना देखा। संगत जी, मुझे किसी ने, मेरे ही जानने वाले थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी जब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और मैंने गुरुजी के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तब मैंने उनको कहा कि भाई मैं बहुत जोशियों पंडितों के पास जा चुका हूँ, कोई उपाय सबने जैसे बताया मैंने वैसे किया, मुझे कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, कहीं मेरी कोई बात नहीं बन रही है। जहां भी लड़की देखने जाता हूँ वहां से सारी बात मेरी उल्टी हो जाती है। जबकि संगत जी किसी चीज की कमी नहीं है, एजुकेशन मेरी कंप्लीट है और मैं अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में भी जॉब करता हूँ, सैलरी भी मेरी 60 अराउंड प्लस है। तो संगत जी बस इन्हीं सब चीजों को लेके परेशान था। तो जो मेरे एक कलीग थे उन्होंने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा एक बार तुम जाके वहां ट्राई तो करो। संगत जी उनके कहने से मैं मंडे वाले दिन उनके साथ गुरुजी के दरबार गया। संगत जी मुझे लगा कि भाई कोई बाबा वगैरह बैठे होंगे गद्दी पे जो भविष्यवाणी करते होंगे और कोई उपाय बताएंगे और जो भी उनकी दान दक्षिणा होगी वो दे दूंगा। फर्क तो कुछ पड़ना ही नहीं है क्योंकि बहुत चक्कर, बहुत धक्के संगत जी मैंने खाए। उसके बाद संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गया, बड़े मंदिर का जब मैंने वहां देखा एक से एक पढ़े लिखे लोग, एक से एक अच्छी फैमिली के लोग संगत जी जब मैंने वहां देखे तो मैंने मन में ही सोचा कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर बात है। जब इतनी अच्छी फैमिली के लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ आ रहे हैं तो
कुछ ना कुछ तो यहाँ है। संगत जी, जब मैं जैसे-जैसे मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे-जैसे मेरे दोस्त मुझे लेके अंदर जा रहे थे, वैसे-वैसे मैं जा रहा था। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, गुरुजी का आसन बिछा हुआ है और 2 एक संगत वहाँ पे बैठी हुई है। और संगत जी, शब्द चल रहे हैं, गुरुबानी चल रही है। इतना आनंद मैं वहां महसूस कर रहा था कि एक पल को तो मैं सब कुछ भूल गया कि मैं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस चीज के लिए आया हूँ, सब कुछ भूल गया। संगत जी, वहां पे जो सेवादार थे संगतों को आगे जाने के लिए कह रहे थे, तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि गुरुजी कब आएंगे। तब संगत जी वो मुझे बताता है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं एकदम से संगत जी अचंभित रह जाता हूँ कि ये कैसा दरबार है कि हाँ कोई बाबा संत महापुरुष कोई नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर मेरे जो दोस्त थे वो मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताते हैं। जब हम लंगर प्रसाद करके गुरुजी से आज्ञा माथा टेक के वापस आते हैं, तब वो गुरुजी के बारे में बताते हैं। लेकिन संगत जी, मेरी रुचि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गुरुजी को जानने में कि संगत जी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और संगत जी यूट्यूब सब पर सर्च कर लेता हूँ। और संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के बारे में जानता हूँ कि गुरुजी कौन थे, गुरुजी किस लिए पृथ्वी पर आए। तो संगत जी, जब मुझे पता चलता है कि गुरुजी का जन्म डुगरी गांव में हुआ है और उन्होंने धरती पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया है, तब संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से एकदम से मजबूत हो जाता है। क्योंकि संगत जी, मैंने ये नहीं जाना कि गुरुजी ने किसका कल्याण किया, क्या किया। मैंने गुरुजी के बारे में जाना कि गुरुजी थे कौन, गुरुजी किस लिए पृथ्वी पर आए थे। और संगत जी, जब मेरा कनेक्शन गुरुजी से एकदम से मजबूत हो जाता है, और संगत जी मैं हर मंडे गुरुजी के दरबार जाने लग गया। हर मंडे मेरे पास संगत जी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी, पहली बार 2022 में संगत जी 24 अगस्त को गुरुजी मेरे घर आए। और संगत जी, उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैं गुरुजी की तहे दिल से सेवा करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और संगत जी, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मुझ पे बरसी। संगत जी, हर मंडे मैंने गुरुजी के पास जाना, और संगत जी मुझे नहीं पता, मैं सब भूल गया, सब कुछ भूल गया। जबकि फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि दिन पर दिन उम्र बढ़ती जा रही है, अगर अब शादी नहीं हुई तो कब शादी होगी, सब कुछ भूल गया। संगत जी, बस गुरुजी के सामने जाने के बाद, गुरुजी के चाहे स्वरूप के सामने जाऊं, चाहे बड़े मंदिर जाऊं, संगत जी दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता और बस एक ही शब्द मुंह से निकलता, गुरुजी आप देख लो, अब आपको जो सही लग रहा है, मैं थक गया, मुझे कहीं नहीं जाना। संगत जी, 2023 में 15 जनवरी को संगत जी मेरी शादी फिक्स हो गई। और संगत जी, जिस लड़की से मेरी शादी हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, कर्नल जोशी अंकल हैं, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई, वो भी गुरुजी की ही संगत थे। ये कनेक्शन गुरुजी ने कैसे बनाया, ये गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी, जहां मेरा रिश्ता पक्का हुआ वो गुरुजी ही की संगत थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना संगत जी कि जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं, यहाँ पे तो गुरुजी ने मेरे लिए पहले से ही गुरु परिवार की लड़की चुन रखी थी। और संगत जी, मेरे को बड़ी सुनकर खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी शादी अपने ही परिवार में कराई। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी आंटी हर मंडे को गुरुजी के दरबार में जाते थे। मैं संगत जी सोचता था, मैं बहुत बार ये सोचता था कि शायद मेरी शादी इसीलिए नहीं हो रही थी कि मेरा समय नहीं आया था। मेरा समय जब आया, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और वो कनेक्शन गुरुजी ने मेरे से अपने साथ जुड़वाया और अपने गुरु परिवार में ही शामिल किया। तो संगत जी, जब तक हमारा समय नहीं आता है ना, तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जब हमारा समय आता है ना, तो गुरुजी वो खींच के हमारा हाथ अपनी तरफ पकड़ा देते हैं। तो संगत जी, मैंने जैसे कि बताया कि मेरी बहुत एज हो रही थी और एज थी,
और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हो गई। संगत जी उसके बाद मेरी आंटी को एक बेबी हुआ। वो अभी कुछ महीने का ही था कि उसको संगत जी निमोनिया हो गया। संगत जी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी कराए, दवाइयाँ भी चली, लेकिन संगत जी कोई आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी गुरुजी से भी मैं अरदास कर रहा था कि गुरुजी ये आप ही का बच्चा है, इसको ठीक कर दो। गुरुजी ये आप ही का बच्चा है, अब मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप सब प्रैक्टिकल करते हो। मैंने आपके बारे में सब कुछ सर्च कर रखा, मुझे सब कुछ आपके बारे में गुरुजी पता है। उसके बाद संगत जी मैं अरदास करके रात को सो गया और संगत जी रात के समय मेरे बच्चे की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। वो पूरी रात नहीं सो पाया, पूरी रात संगत जी वो सो ही नहीं पाया। संगत जी सुबह उठ के मैं भी परेशान, मेरी आंटी भी परेशान, क्योंकि जब बच्चा परेशान है तो हमें भी कहाँ चैन और सुकून मिले। संगत जी मैंने अपने बच्चे को उठाया और मैं सीधा बड़े मंदिर गया। संगत जी बड़े मंदिर जाके मैंने गुरुजी के सामने यही कहा कि मैं आपने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी थी और आपके ही दरबार में ले आया हूँ। अब जो करना है जैसा करना है आपको करना है, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ गुरुजी, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं थक चुका हूँ। संगत जी इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और मैं संगत जी आपको बता दूं कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी वहाँ सेवादार अंकलों से जान पहचान है तो संगत जी नहीं। मैं जब भी बड़े मंदिर गया गुरुजी के लिए गया। मैं जो भी मैंने आज तक संगत जी जिससे भी मांगा वो सिर्फ गुरुजी से मांगा, गुरुजी से जुड़ने के बाद। उसके बाद संगत जी एक सेवादार अंकल आते हैं और वो मुझे एक जल प्रसाद की बोतल देते हैं और कहते हैं कि आप इस बच्चे को ना थोड़ा सा जल प्रसाद पिला दो। संगत जी ये एकदम मैजिकल था, एकदम मैजिकल। मेरी आंटी फटाफट से संगत जी बॉटल प्रसाद की खोलती है और हम गुरुजी के हाथ जोड़ते हैं और थोड़ा सा जल प्रसाद हम अपने बेटे को पिला देते हैं। संगत जी मेरा बेटा जो उसके मतलब जो पसलियाँ उसकी चल रही थी निमोनिया की वजह से खड़-खड़ खड़-खड़ हो रही थी, वो संगत जी जल प्रसाद पीने के 2 मिनट बाद ही रुक गई। और जो मेरा बेटा इतना रोया जा रहा था, इतना रोया जा रहा था संगत जी, वो एकदम से सुकून की नींद सो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ये शक्ति है संगत जी जल प्रसाद की, ये महिमा है जल प्रसाद की। एटलीस्ट संगत जी मैं तो ये सभी संगत को कहूँगा कि आपके बच्चों को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो हर चीज में कारगर है। और संगत जी उसके बाद से मेरे बेटे की सारी दवाइयाँ बंद हो गई और संगत जी जो मेडिसिन हम लोग अपने बेटे को दे रहे थे वो सिर्फ जल प्रसाद था। संगत जी ये गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और संगत जी आज तक भी अगर उसको कोई भी दिक्कत होती है, कोई फीवर होता है या कुछ भी लूज मोशंस वगैरह है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है, संगत जी हम सिर्फ गुरुजी से अरदास करके वो जल प्रसाद अपने बच्चे को पिलाते हैं। और संगत जी बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना चमत्कार, वही होता है हम लोगों के साथ। मेरा बच्चा बिल्कुल संगत जी नॉर्मल हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी किन शब्दों में हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं, किन ही शब्दों में हम संगत जी गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुरुजी हमें देते हैं ना संगत जी वो एकदम छप्पर फाड़ के देते हैं। हमारी झोलियां कम पड़ जाती है उसे समेटने में, लेकिन गुरुजी अपना प्रेम आशीर्वाद इतना हम लोगों पे बिखेरते हैं ना संगत जी कि हम उसे झोली भर भर के भी नहीं ले सकते, वो झोलियां भी हमारी कम पड़ जाती है। ऐसे है गुरुजी महाराज। संगत जी एक बार मेरे एक दोस्त थे, उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और संगत जी डिलीवरी थोड़ी सी समस्या आ रही थी और संगत जी डॉक्टर सिजेरियन करने के लिए बोल रहे थे और उसके बाद भी डॉक्टर्स गारंटी नहीं ले रहे थे कि जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है वो ठीक ठाक बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी डिलीवरी में संगत जी। तो मेरा जो फ्रेंड था बहुत परेशान था, उसका फ़ोन मेरे पास आता है और संगत जी वो मुझे सारी कंडीशन बताता है। तो संगत जी मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि आज मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो संगत जी मेरी आंटी कहती है कि आप गुरुजी का जल प्रसाद भी लेकर जाएँ और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर जाएँ।
संगत जी, मैं जल प्रसाद लेके गया और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप लेके गया और मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि ये तू भाभी को थोड़ा सा जल प्रसाद पिला दे और ये पॉकेट स्वरूप उसकी तकिए के नीचे रख दे। संगत जी, मेरे दोस्त ने वैसा ही किया और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब सिजेरियन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उनको लेके गए, उसके आधे घंटे बाद ही संगत जी उनको एक बेबी गर्ल हुई। और संगत जी, उसके लिए मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी, माँ बेटी दोनों ठीक थे और मेरे दोस्त की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और संगत जी, ये सबसे बड़ा मैजिकल था, सबसे बड़ा मैजिकल। गुरुजी वो कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है, वही सब गुरुजी कर सकता है। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मेरे दोस्त का फिर फोन आता है और वो मुझे कहता है कि मैंने अपने कुछ पंडितों को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई, तो पंडितों ने कहा कि कुछ दिन इसके ऊपर भारी हैं। तो संगत जी, मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि मैंने जो तुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया है ना, तू सिर्फ इन पे विश्वास रख, इन पे भरोसा रख। अगर ये तुम्हारे साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तू इन पे विश्वास रख। और संगत जी, उनका भी विश्वास गुरुजी के प्रति इतना मजबूत हुआ, इतना पक्का हुआ। संगत जी, कही हुई पंडितों की बातें भी झूठी साबित हुई। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं किसी बहमों में मत पड़ो, किसी बहम में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस संगत जी, हमें तो गुरुजी को समर्पण करना है और निश्चिंत हो जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे जुड़ने वाले मेरे साथियों को आपने ब्लेस किया, ऐसी सबको ब्लेस करना। बस संगत जी, मैं वाणी को यही विराम करूंगा। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।